हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन यूट्यूब ऑनलाइन एल के कोचिंग क्लास में एक बार पुनः आपका फिर दोबारा स्वागत है। आज मैं बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर की द्वितीय वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने ग्रामर, लेटर और वर्ड के बारे में जानकारी दी। आज हम सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं विभिन्न प्रकार की वीडियोस आपके सामने लाने वाला हूं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ऑनलाइन स्पीकिंग क्लासेस, ये बहुत सारी वीडियोस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं सेंटेंस के बारे में और काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि आप जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार से पूरे संसार में बोले जाते हैं? जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। पूरे संसार में 5 प्रकार से वाक्य बोले जाते हैं और उन 5 प्रकार का विवरण आज मैं बोल कर आपके सामने देने वाला हूँ। तो आप सभी वीडियो को देखते रहें और जो भी आपके विचार हैं, प्रश्न हैं, उनको मुझे आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं और मैं उन क्वेरीज को आपको क्लियरिफाई करूँगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस क्या है? पिछली वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं सेंटेंस किसे कहते हैं, लेकिन एक बार मैं वीडियो को शुरू करने से पहले इसके बारे में फिर दोबारा आपको समझा देता हूँ। वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस, assertive सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य के नाम से जाना जाता है। और स्वीकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके माध्यम से किसी कथन को व्यक्त किया जाता है। तो आई थिंक कथन हमारे 2 प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं, जिनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसमें assertive सेंटेंस में 2 प्रकार के स्टेटमेंट्स का बोध किया जाता है। पहला है हमारा पॉजिटिव, जिसको मैं P से निरूपित कर रहा हूँ। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक या फिर सकारात्मक वाक्य, जिसमें नॉट, नो, नेवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। He is going to Mumbai. He is going to Mumbai. वह मुंबई जा रहा है। दूसरा वाक्य जिसको हम नेगेटिव में लेंगे, जिसमें नॉट, नो, नेवर का प्रयोग किया जाता है। He is not going to मुंबई। वह मुंबई नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से assertive सेंटेंस में 2 प्रकार की स्थिति बनती है। दोनों प्रकार की स्थिति आपके सामने में एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुका हूं, लेकिन एक बात यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है कि एक पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग भी वाक्यों के अंत में वाक्य के मुताबिक किया जाता है, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो assertive सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, जिसको हम हिंदी में पूर्ण विराम का नाम देते हैं, लगाया जाता है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। दूसरा प्रकार है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारे 2 प्रकार से बोले जाते हैं या 2 प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। इन दोनों प्रकार को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीडियो को देखते रहें। पहला प्रकार है हमारा, ये 2 प्रकार से किस तरह से किए जाते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब की मदद से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड की मदद से। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं शॉर्ट में एच भी दे रहा हूं,
हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इज योर फादर अ डॉक्टर, अर्थात मैंने यहां कहा क्या तुम्हारे पिता एक डॉक्टर हैं। तो आप इसमें जो जवाब देंगे, इसकी जो आंसरिंग होगी वो यस नो टाइप से होगी। ये बात ध्यान रखें कि एचवी से शुरू होने वाले वाक्य हमेशा यस नो में आते हैं। इनकी आंसरिंग जो होती है यस नो में होती है। WH टाइप वर्ड्स जो होते हैं, इनके माध्यम से जो भी प्रश्न किए जाते हैं WH टाइप वर्ड्स, ये एडिशनल वर्ड्स होते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्यों में जुड़ने पर प्रश्न करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसमें एडिशनल वर्ड हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो वेयर है, जिसका प्रयोग हमने अलग से किया है और इसको हम क्वेश्चन वर्ड का नाम देते हैं। इसलिए इसके लिए WH टाइप वर्ड या WH टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। इसका जवाब हमें यस नो में नहीं देना होता, इसका जवाब हमें डिटेल में देना होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता दूं, सपोज दैट कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप यस और नो का जवाब नहीं देंगे। आप उसकी जानकारी विस्तृत रूप में प्रदान करेंगे, सर मैं वहां रहता हूं, इस तरीके से। चलिए अगले प्रकार के बारे में बात करेंगे। अब हम अगला प्रकार है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कई नामों से जानते हैं। इसको हम सलाहवाचक, परामर्शवाचक, आज्ञासूचक आदि नामों से जानते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग जो है मोस्टली हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। इनकी शुरुआत किसी मुख्य क्रिया की मदद से की जाती है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपके लिए बताऊंगा, लेकिन पहले हम वाक्यों को समझ लेते हैं। वाक्य है ओपन दी डोर, लेकिन इसमें एक बात जानना बहुत जरूरी है, इन वाक्यों का प्रयोग जो है वो स्थिति के अनुसार किया जाता है। तभी हम पता लगा सकते हैं कि ये किसी की सलाह है, किसी का आदेश है, किसी ने कमांड दी है, किसी ने रिक्वेस्ट की है। अगर इसी में हम प्लीज या काइंडली वर्ड का यूज करते हैं तो वही वाक्य हमारा रिक्वेस्टिंग सेंटेंस बन जाता है। जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो इसमें रिक्वेस्ट की गई है किसी से कि कृपया दरवाजा खोलिए। इसमें स्थिति प्रकट होती है, स्थिति के आधार पर इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में इनका सबसे ज्यादा बोलबाला है, इसलिए इन वाक्यों को विशेष रूप में आप पढ़ते रहें। वो आगामी वीडियोस में मैं आपको इसको विस्तारित रूप में बताऊंगा और कुछ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भी मैं इनके बारे में जानकारी आपको देता रहूंगा। नेक्स्ट काइंड्स के बारे में बात करते हैं। अगला काइंड्स है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस। यह वाक्य इतना इंपोर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। इस वाक्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोस्टली बच्चों को ये बात पता नहीं होती है। तो आज मैं आपको इस वाक्य के बारे में बताऊंगा। इस वाक्य का प्रयोग विस्मयबोधक स्थिति के लिए किया जाता है और विस्मयबोधक स्थिति जो है हमारी कहाँ क्रिएट होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले सपोज दैट हम किसी बगीचे में घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। अब वहां जाकर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की फुलवारियां वहां लगी हुई थी और उन पर डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर्स ग्लोइंग कर रहे थे। जब हमने ये स्थिति देखी तो हमारे मन में कुछ भावना उत्पन्न होती है। जो भावना उत्पन्न होती है उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम देते हैं। जैसे सपोज दैट वाह व्हाट ए वंडरफुल सीन, व्हाट अ वंडरफुल फ्लावर। इस तरह की स्थिति को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इसको भी हम एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं। व्हाट अ वंडरफुल सीन, वंडरफुल सीन, व्हाट अ वंडरफुल सीन। लेकिन एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन उत्पन्न करता है
जैसा कि ऊपर हमने बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन स्थिति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। इन स्थितियों का प्रयोग आप समझ लें तो जिससे आप जान पाएंगे कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सपोज दैट आप किसी अद्भुत जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर अद्भुत नज़ारे देखते हैं, तो वहां पर की स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है, व्हाट ए वंडरफुल सीन। इट इज भी जोड़ सकते हैं इसमें, व्हाट ए वंडरफुल सीन भी जोड़ सकते हैं, जिससे हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। अगले काइंड के बारे में बात करेंगे, काइंड नंबर 5, जिसको नाम दिया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, वो किस प्रकार का वाक्य होता है, ये अक्सर बच्चे दिमाग में घुमाते रहते हैं, तो आज मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम इच्छात्मक वाक्यों के नाम से जानते हैं, इनको विशिंग सेंटेंसेस कहा जाता है। अक्सर इनकी शुरुआत हमारे घर से हो जाती है। वो किस प्रकार, जब भी हम अपने घर से बाहर किसी विशेष कार्य के लिए निकलते हैं, तो हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। तो जब भी हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, वो उनकी इच्छा होती है, तो उन्हीं को हम विशिंग सेंटेंसेस के रूप में मानते हैं। तो विशिंग सेंटेंसेस का प्रयोग जो है अंग्रेजी में किस प्रकार से किया जाता है, वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग जो है मे से होता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह की कुछ स्थितियां बनती हैं इसमें, मे यू लिव लॉन्ग। इन वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लेम, मैं बता दूं कि इसका प्रयोग जो है वो किसी मॉडल के रूप में नहीं किया जा रहा है। इसका प्रयोग शब्द भगवान की कृपा के लिए किया जा रहा है। भगवान की कृपा के रूप में किया जा रहा है। इसलिए इस वाक्य के अंत में हम इन दोनों प्रकार के पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये नेसेसरी नहीं है कि इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क ही होना चाहिए, इसके अंत में हम फुल स्टॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।